2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। भीषण गर्मी के बावजूद अभ्यर्थी लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी स्थित धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अब तक 12 अभ्यर्थी अनशन पर हैं, जिसमें से कुछ पिछले 80 घंटे से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि कई अभ्यर्थी 70 घंटे से अधिक समय से धरने पर डटे हुए हैं। इसी बीच अब तक 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रविवार को 2 महिला अभ्यर्थियों को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन शाम को प्रशासन द्वारा धरना स्थल पर नोटिस चस्पा होने के बाद धरने पर बैठे युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन ने बिना अनुमति के धरने पर बैठने की बात कहते हुए जल्द से जल्द राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से हटने की चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी धरने पर डटे रहे। साथ ही अपनी मांग पूरी नहीं होने तक धरने पर डटे रहने की चेतावनी भी दी। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 1.5 महीने से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना जारी है। हनुमान बेनीवाल के साथ ही भर्ती से प्रभावित युवा भी लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं। बेनीवाल का आरोप है कि एसआई भर्ती में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका कहना है कि आरपीएससी बार बार घोटालों में फंसता जा रहा है, जिससे युवाओं का आयोग से भरोसा उठता जा रहा है। इसी को लेकर बेनीवाल पहले ही एक बड़ी युवा आक्रोश महारैली भी कर चुके हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वह प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं मामला वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 1 जुलाई को इस पर सुनवाई तय है। ऐसे में सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले और सरकार की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। 23 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने जा रही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही पदों की संख्या बढ़ाने और एमपीसी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन में एक और मौका देने की मांग को लेकर इस समय प्रदेश के युवा बेरोजगार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं होने के चलते युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर जहां पहले सांसद हनुमान बेनीवाल आवाज उठा चुके हैं, तो वहीं अब विधायक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखना शुरू कर चुके हैं। पहले जहां बयाना से विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा, तो वहीं अब कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग उठाई है। इसके साथ ही युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार की ओर से परीक्षा तिथि को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक सरकारी शिक्षक द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत देने का मामला सामने आया है। खुद शिक्षा मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। मंत्री ने बताया कि एक शिक्षक जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र लेकर आया था, जिसमें पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा भी मंत्री को सौंपा। जब मंत्री दिलावर ने लिफाफा खोला तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उसमें 5,000 रुपए नगद रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये लिफाफा चंद्रकांत वैष्णव नामक शिक्षक ने दिया था, जिसकी पोस्टिंग बांसवाड़ा जिले के घाटोल ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुधा में है। जानकारी के अनुसार पुस्तक लेखन का कार्य राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। चंद्रकांत इसी प्रक्रिया में स्वयं को शामिल करवाना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह सोमवार सुबह मंत्री के जयपुर स्थित सिविल लाइन आवास पहुंचा और जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र के साथ ही मिठाई का डिब्बा और 5,000 रुपए का लिफाफा सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने शिक्षक को डिटेन कर लिया है और मामले की जांच जारी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में इस समय 53,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ी भर्ती का ऐलान हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 5,670 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2025 से शुरू होगी और इच्छुक अभ्यर्थी 26 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।